हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेट्स और सेट्स में काफ़ी कुछ आपको बता दिया, इंट्रो दे दिया, डेफिनेशन बता दी, पार्ट्स बता दिए, सेट्स क्या होता है, काफ़ी कुछ हो गया। तो रिसेंटली जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है वो था सबसेट, पावर सेट, उसके बारे में बात करना है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इंटरवल पढ़ाया था आपको, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 3 बिलोंग्स टू सेट 2,3, सेट 3 बिलोंग्स टू 2,3, सेट 3 सबसेट ऑफ 2,3, 3 बिलोंग्स टू 1,4,5 सेट में। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, बिलोंग्स टू का साइन जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बिलोंग्स टू का साइन होता है वो एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और जो सबसेट, ये देखिए सबसेट, जो सबसेट का साइन होता है वो सेट के लिए यूज़ होता है। मतलब समझिए क्या मैंने बोला, इसका मतलब क्या है। देखिए इसी से समझा दूंगा। ये पहला सॉल्यूशन जो है क्या बोल रहा है कि 3 बिलोंग्स टू 2,3। अब यहाँ पर 3 क्या है? एक एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है किसमें? 2,3 में। मैंने क्या बोला? बिलोंग्स टू का साइन किसके लिए यूज़ होता है? एलिमेंट के लिए। तो 3 एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। उसी में अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका देखिए ये सेट 3 है, बिलोंग्स टू 2,3। अब बात आई जो मैं समझाना चाह रहा था कि आपने देखा अभी यहाँ 3 तो बिलोंग कर रहा था इस सेट में, इसलिए ट्रू हो गया। लेकिन ये क्या है भाई? ये देखिए ये सेट 3 है, ना कि सिर्फ एलिमेंट 3। और जब ये सेट 3 हो गया तो सेट के लिए कौन सा साइन यूज होता है? क्या पता है? सबसेट यूज होता है। तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ये सबसेट का साइन आ जाए तब तो ये हो जाता, लेकिन अभी क्या है? सिर्फ बिलोंग्स टू का साइन है, इसलिए क्या है? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेट 3 इज सबसेट ऑफ 2,3। देखिए ये वाली बात यहाँ सही हो गई। 3 क्या है? इसमें है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ एलिमेंट नहीं है, एक सेट में लिखा हुआ है, इसलिए ये जो सेट 3 है ये सबसेट ऑफ दिस सेट 2,3। मतलब इसका ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। एक तरह से ये सुपर सेट है इसके लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 3 बिलोंग्स टू 1,4,5। ये तो बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है कि 3 इस सेट में कहीं है ही नहीं है। अगर होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन और ये एलिमेंट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन थे और इनका ये सोल्यूशन है। बिलोंग्स टू का साइन के लिए एलिमेंट होना जरूरी है, सेट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट। और सबसेट के लिए वो सेट होना चाहिए, सेट रहेगा देन सबसेट होगा उसका। ठीक है। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ नल सेट और अ सिंगलटन सेट। देखिए नल सेट क्या होता है आपको पता है, 5 एम्प्टी सेट ना। और सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिस सेट में सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सर 5 क्या है। 5 इज़ अ एम्प्टी सेट, बट अगर ये सेट के अंदर आ गया तो ये सिंगलटन सेट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए अंदर। अगर अंदर 0 भी लिखा हुआ तो ये नहीं 0 मतलब खाली, 0 एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है इसका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज एन ऑड नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑड नंबर तो बताइए ना क्या होते हैं। ऑड नंबर भाई 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉटेड, और इवन नंबर भी पता है 2, 4, 6, 8, ठीक। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो देयर इंप्लाइज आपको पता है x इज इक्वल टू आएगा ±2। तो दोनों ही केस में क्या ये ऑड नंबर मिल रहा है? ऑड नंबर मिल रहा है? नहीं, इवन नंबर है ना। और यहाँ कंडीशन कह रहा है x इज एन ऑड नंबर, तो बताइए, मैंने बताया था सेट में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कैसा सेट है? पहला क्वेश्चन कैसा सेट है? नल सेट। ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता ना कि 2 हो सेट में और वो ऑड नंबर हो, तो ये पहला कौन सा हो गया? नल सेट, ठीक है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, b इज इक्वल टू 0, ये देखिए, अच्छा ये तो अभी ही बता दिया एग्जाम्पल में कि सेट के अंदर एक एलिमेंट सिंगलटन सेट, क्योंकि सिंगलटन नाम ही है उसका, सिंगल एलिमेंट तो सिंगलटन सेट, इसलिए कुछ भी इसमें कुछ बताना ही नहीं है, सिंगलटन है ना, सिंगलटन सेट, ठीक है। सेकंड हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बोला है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चलिए निकाल लेते हैं। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो x की वैल्यू भाई क्या आएगी बताइए? ±3। x की वैल्यू ±3 है, और आगे हमें कंडीशन क्या दे रहा है? आगे यहाँ पे सच दैट कंडीशन क्या दी थी? 3x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? 5/3। अब देखिए जो x की वैल्यू आ रही है वो +-3, या तो +3 या -3, और जो हमें आगे कंडीशन दे रहा है कि आनी कितनी चाहिए? x इज इक्वल टू 5/3, तो कहाँ से कंडीशन फुलफिल होगी भाई? और अगर नहीं होगी तो कैसा सेट हो गया ये? नल सेट। कैसा सेट है ये भी नल सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x सच दैट x इज द लेटर प्रीसीडिंग a इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या बोल रहा भाई कि x सच दैट x कैसा लेटर है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का x ऐसा लेटर है कि वो प्रीसीड कर रहा है a को, मतलब उसके जस्ट बाद a आएगा। अच्छा बताइए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो स्टार्ट ही ए से होता है, A to Z, ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T। तो जब स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है तो ऐसा तो कोई लेटर है नहीं कि जिसके बाद ए आता हो। फिर अगर आप कहेंगे सर Z, तो Z पे तो खत्म हो गया ना, अल्फ़ाबेट खत्म हो गया वहाँ। A to Z, A से Z पे जब गए तो अल्फ़ाबेट क्लोज। ऐसा नहीं कि Z के बाद ए आता है, नहीं, A से स्टार्ट होता है, लास्ट Z पे होता है, ये बात हुई। तो इसका मतलब ऐसा कोई लेटर है नहीं, इसलिए बी क्या हो जाएगा? नल सेट। बात समझ में आ रही नहीं भाई? ऐसा कोई लेटर है ही नहीं जिसके बाद ए आता हो। ए से तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट ही होते हैं, और अगर आपके दिमाग में आए कि नहीं सर जेड के बाद फिर से ए बोल सकते हैं, तो नहीं, जेड पे तो खत्म हो रहा है वो अल्फ़ाबेट। ए से स्टार्ट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जेड पे खत्म होता है, तो जो ए से स्टार्ट हो रहा था ऐसा कोई लेटर नहीं जो ए को प्रीसीड करे, इसलिए वो कैसा सेट हो जाएगा? नल सेट। समझ में आ गया होगा? वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिए। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। ये देखिए भाई, ये इक्वल सेट का क्वेश्चन आ गया। इक्वल सेट क्या होता है बताया हूं ना? क्या होता है? क्या होता है इक्वल सेट? पता होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, सेम एलिमेंट भी रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो पहला सेट बन रहा है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो हम पहले a कैसा है सेट वो बना लेते हैं। फॉलो वर्ड है और उससे एक सेट बनाना है, तो आपको पता है f आएगा, o आएगा, l आएगा। एक सेट में पता है रिपीट नहीं होते हैं कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट,
तो फिर उसके बाद ओ है, ओ भी आ चुका है इसमें, FOL हो गया और बच रहा है W, तो ये W हो गया। मतलब A सेट तो आपका ये बनेगा। और B सेट क्या बनेगा? X such that X is a letter in the word wolf, WOLF। ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था जब इक्वल सेट पढ़ाया था आपको कि FOLW, सीक्वेंस ही तो चेंज है भाई। अल्फ़ाबेट देखिए, F यहाँ पर है, ये F यहाँ पर है, O यहाँ पर है, ये देखिए O है, L है, ये भी देखिए L है, W है, ये देखिए W है। सीक्वेंस ही तो आगे पीछे हुआ है, एलिमेंट्स तो सेम है ना। और अगर एलिमेंट्स सेम हो गए तो उसको हम लोग इक्वल सेट ही तो बोलते हैं, है कि नहीं। अब एक्स्ट्रा माइंड मत लगाइएगा सर यहाँ तो स्मॉल एल है, यहाँ कैपिटल एल है। अरे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसमें स्मॉल में था स्मॉल लिख दिया, कैपिटल था तो कैपिटल लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट सेम है और इक्वल भी हैं तो ये इक्वल सेट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने इसलिए जगह स्पेस छोड़ के रखा था। शो दैट फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट। अच्छा, प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो 3 सेट्स दिए हैं ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट की कंडीशन आपको पता है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए सारे सेट में, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आई बात? देखिए, ए कोई चेंज कर ही नहीं सकते, यहाँ 2,1 लिखा है। बी में चेंज कर सकते हैं, क्यों? सेट में हमने बताया रिपीट नहीं करते नंबर, कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक बार 2 लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं, बाकी तो रिपीटेड है बार बार, हटा दिया, बी बन गया। सी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या आएगी वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, माइनस में 3x है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमें C सेट मिल रहा है, जो x के रूट यहाँ से मिल रहे हैं, वो क्या क्या मिल रहे हैं देखिए। 2x की वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो आपका जो C सेट है उसके एलिमेंट क्या है? 2,1। जो B सेट है उसमें रिपीटेड थे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, एक 2 लिख लिया, एक 1 लिख लिया। जो A सेट है उसमें ऑलरेडी 2,1 लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, ये तीनों सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल टॉपिक भी आपको पढ़ाया था, तो इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहले कुछ पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। जो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका, x such that x belongs to R, R means real number, where x is greater than -5 and less than or equal to 7। ये और इक्वल टू इसी बात पे फोकस करना है, बताया था आपको। जैसे अगर पहले क्वेश्चन का हमें इंटरवल लिखना हो तो मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? और इक्वल टू साइन शो कर रहा है कि 7 पॉइंट भी इंक्लूड है, और जहाँ इंक्लूड होता है वहाँ कौन सा इंटरवल लगता है? कौन सा लगता है? क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर और इक्वल टू का साइन नहीं है तो कौन सा लगेगा? क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूडेड पॉइंट है, तो कौन सा लगेगा? कौन सा? ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका जो पहला बनेगा ये ओपन इंटरवल -5 एंड ये कॉमा 7, और ये हो गया क्लोज इंटरवल। बहुत इजी है, इतना इजी है कि कुछ बताने नहीं है, आप सबको पता है, समझा चुके हैं। देखिए, x इज ग्रेटर देन -20, कोई साइन नहीं और इक्वल टू का,
लेस देन -16 कोई साइन नहीं, इक्वल टू का इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक, ओपन इंटरवल। तो ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आई नहीं बात, क्यों ओपन, क्योंकि कहीं और इक्वल टू का साइन है ही नहीं, इंक्लूजन का बात ही नहीं किया कि उस पॉइंट को इंक्लूड भी करना है, उस पॉइंट पे भी डिफाइन है, ऐसा कुछ कहा क्या, नहीं कहा ना, तो ये ओपन इंटरवल। थर्ड वाला देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 20 है एंड लेस देन 70, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 70, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखिए भाई ये यहाँ फिर से इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, वन साइडेड क्लोज, किधर से 20 की तरफ से क्लोज एंड 70 की तरफ से ओपन, ये हो गया, ठीक है। और अच्छा बहुत सी जगह आप ऐसे भी देखेंगे, मैंने बताया है ओपन इंटरवल का साइन इधर आउटर साइड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एक जैसा लेके चलना, बार बार लिखना पड़े, कंफ्यूज ना हो आप, वो भी होता है, ठीक है। और ये लास्ट वन है आपका फोर्थ, 5x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 8। यहाँ पर देखिए भाई, ये तो यहाँ से भी क्लोज हो गया क्योंकि और इक्वल टू है, पॉइंट इंक्लूडेड है, और यहाँ से भी क्लोज हो गया क्योंकि ये पॉइंट भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है एंड 8 भी इंक्लूड है, दोनों साइड और इक्वल टू का साइन, नीचे इक्वल का साइन, इक्वल मतलब x 5 पॉइंट पे भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, तो फिर पॉज करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी से है, अच्छा क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू एक सेट दिया है 1, 2, एक सेट के अंदर 3, 4 है, इस बात पे अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। ये 10-11 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सबके बारे में बात करेंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन करेक्ट कौन इनकरेक्ट वही बताना है, ठीक है। समझते हैं। पहला फर्स्ट इसमें दिया है, देखिए सेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि बिलोंग्स टू का जो साइन होता है वो एलिमेंट्स के लिए होता है और सबसेट का जो साइन होता है वो सेट के लिए होता है। अब आपको ये क्वेश्चन देख के तो ये सेट दिख रहा होगा, लेकिन मुझको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। 3, 4 ये एक सेट होता कब, जब सिर्फ और 3 और 4 इसमें, जैसे 1, 2, 5 ऐसे लिखे ए में, अगर ऐसे लिखे होते हैं 3 और 4 भी, तब ये सेट होता, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा का पूरा सेट ही इस सेट के अंदर है। देखिए भाई, ये पूरा मेन सेट है आपका, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 5 है, तो जो 3, 4 एक सेट के साथ लिखे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में, इस केस में, इस पूरे को पता है क्या माना जाता है, एलिमेंट माना जाता है। इसका मतलब ये सेट 3, 4 क्या है, ए का एक एलिमेंट है, और अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के साथ आपको पता है बिलोंग्स टू का साइन लगता है। अगर बिलोंग्स टू का साइन लगता तब तो ये ट्रू होता, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर सबसेट का साइन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा रीज़न हम ऐसे भी दे सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू 3, 4 बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 3, 4 पूरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है पूरे एक सेट में, तो ये रीज़न दे सकते हैं। फिलहाल ये आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा था, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये देखिए भाई, आ गई वही बात कि अब देखिए बिलोंग्स टू का साइन एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, और मैंने अभी भी आपको समझा दिया कि ये जो सेट के अंदर 3, 4 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट ही एक सेट के अंदर है, तो इसलिए ये एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा है, और अगर ये एज अ एलिमेंट है तो इसका मतलब एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन ट्रू होता है।
इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या लिखा है। 3,4 इज सबसेट ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए तीनों क्वेश्चन लाइन से एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये पहले तीनों क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3,4, अब देखिएगा ये जो पहला वाला सेट है, पहला वाला करली ब्रेसेस आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये तो आपका हो गया एलिमेंट। कैसे? मैंने यहाँ भी प्रूफ कर दिया, बता दिया एलिमेंट। और अब वो एलिमेंट किसके अंदर आ गया? जो दूसरा वाला है ब्रैकेट है, ये आपका सेट का वर्क कर रहा है, तो एलिमेंट किसके अंदर आ गया? सेट के अंदर आ गया। और अब ये बन गया सबसेट, और ये क्या बन गया? सबसेट ऑफ ए। अब इसको हम बोल सकते हैं कि सबसेट ऑफ ए ये है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। और जबकि पहला स्टेटमेंट क्या था? करेक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ अगर ये डबल लग जाता तब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता। नहीं लगने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एलिमेंट है। लग गया इसलिए वो क्या बन गया? सबसेट बन गया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन लाइन से हैं, अच्छे दे भी दिए, इससे सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल दिख रहा है 1 ए में है, हाँ है, ये आपका 1 बिलोंग्स टू ए इज अ करेक्ट, ट्रू हो गया, मतलब करेक्ट है। पांचवा कुछ बताना ही ना था इसमें। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो आपको दिख रहा है फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? सबसेट के लिए 1 को सेट के अंदर होना जरूरी था, क्योंकि 1 अभी यहाँ पर क्या है? एज अ एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू लगता है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखते हैं 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है, करेक्ट है, इसमें कुछ बताना नहीं है, सब जानते हैं आप, क्योंकि ए में बिलोंग कर रहा है 1 to 5, है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है 1 to 5, ये है, ठीक है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कर रहा है कि सेम क्वेश्चन एक बार सबसेट का साइन दे रहा है, एक बार बिलोंग्स टू का, आप क्लियर कर लीजिए। तो यहीं से क्लियर हो गया, जब ये सबसेट है ए का, तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन कैसे होगा? क्योंकि बिलोंग्स टू तो एलिमेंट के लिए लगता है, और ये एलिमेंट तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स फॉल्स हो गया ना। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 8, 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 to 3 तो है ही नहीं, 3 तो अलग से है, 3 4 तो एक अलग एलिमेंट ही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई बताइए? इनकरेक्ट, क्योंकि 3 कहाँ है? 1 to 5 तक तो ठीक था, सिर्फ 3 लिया तो 3 तो अलग से एलिमेंट है 4 के साथ, वो तो 4 के साथ ही रहेगा ना, वो बाहर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है? 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर बात कर रहा है कि 5 ए में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और ए के अंदर देखिए कहीं भी 5 नहीं है, 5 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया। थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर, ऊपर तो मिटा नहीं सकते हैं, कहाँ से? यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 5 इज अ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। आपको पता है, मैं लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये करेक्ट है, ट्रू बात है, क्योंकि 5 क्या शो करता है? 5 शो करता है एम्प्टी सेट। 5 शो करता है एम्प्टी सेट, और मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 एक ऐसा सेट है कि वो सबसेट होता है, जितने भी सेट होंगे उन सब का सबसेट 5 होगा हमेशा। तो यहाँ बोल रहा 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हाँ सही बात है, इसका एक सबसेट 5 है, ठीक है, तो ये करेक्ट बात है। और 11वें नंबर देखिए, ये बड़ा मज़ेदार हो गया, यहाँ भी फिर से उसी टाइप का मिल गया, बस इसको सेट में कर दिया। अब बताइए 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसको 5 इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 5 ब्रैकेट में चला गया, एक सेट में बन गया,
और जैसे फाई सेट में जाता है तो ये अब फाई नहीं रह गया, ये क्या हो गया, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। तो ये तो सिंगल्टन सेट बन गया। तो ये इसका सबसेट तब माना जाता जब फाई इसमें एक एलिमेंट कुछ इस टाइप से लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता। नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये फॉल्स है, मतलब कि इनकरेक्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। फाई अगर सेट के अंदर है तो वो सिंगल्टन सेट हो जाता है, वो तब एम्प्टी सेट नहीं होता है। अगर फाई डायरेक्ट लिखा हुआ है ऐसे बस, तो ये एम्प्टी सेट का शो कर रहा है कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट और सिंगल्टन सेट का डिफरेंस समझ लीजिए। अगर जीरो भी अगर ऐसे आ गया तो ये भी सिंगल्टन सेट होता है, ये नहीं कि जीरो मतलब कुछ नहीं, कोई सेट नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।